सिस्टम की नाकामी और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार। 7 सालों से एक आम आदमी राज्य हित में सिस्टम से लड़ रहा है जंग। कल मंत्री दिलावर की खुली पंचायत। सिस्टम की नाकामी और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार किस कदर हावी है कि सुनते हुए आपकी रूह कांप उठेगी। किस कदर सच्चाई के लिए एक आम आदमी को दर दर भटकते हुए ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि यह आम आदमी राज्य हित चाहता है। इसी राज्य हित को लेकर एक आम आदमी को 7 सालों से लगातार सिस्टम से जंग लड़ते हुए देखा गया है, लेकिन सिस्टम है कि टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भी सारा का सारा सिस्टम सेट है। हम इस पूरे सिस्टम का जनता के सामने पूरा खुलासा करने जा रहे हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का है ये मामला और शिक्षा विभाग से जुड़ा है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि शिक्षा विभाग में जिसका नाम सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यह नाम है मदन दिलावर। इसी विभाग के राज्य मंत्री मदन दिलावर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से खुली पंचायत के माध्यम से इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम चित्तौड़गढ़ में अपनी जनसुनवाई करने वाले हैं। इसके लिए जनसुनवाई में अपनी शिकायत मंत्री के समक्ष रखने के लिए 15-16 अप्रैल को आवेदन प्राप्त कर पंजीयन कराने के लिए कहा गया था। यह पूरा मामला शिक्षा विभाग के एक ऐसे ही मामले का जब एक आम आदमी उस्मान गनी पिता अब्दुल रहमान अंसारी बेगू जिला चित्तौड़गढ़ के द्वारा जैसे इस खुली पंचायत में मंत्री जी से चर्चा करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुआ तो पूरे शिक्षा विभाग में इसका हड़कंप मच गया। परिवादी शिकायतकर्ता को इस प्रकार की शिकायत नहीं करने और मामले पर कुछ भी नहीं बोलने और शिकायत उठाने का अप्रत्याशित दबाव बनाया गया, जिसका एक वीडियो इसका पूरा खुलासा खुद शिकायत करते हुए नजर आ रहा है। आज आपको बताते हैं कि शिक्षा विभाग का आखिरकार यह क्या मामला है जिससे अधिकारियों को डर सताने लगा है। यह पूरा मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां झूठे दस्तावेजों के आधार पर एक अध्यापिका ने सरकारी नौकरी हथिया ली है। इस अध्यापिका के विरुद्ध विभाग द्वारा जांच की गई। जांच में वह दोषी भी पाई गई है। जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के पत्र दिनांक 29 दिसंबर 2021 द्वारा आदेश की पालना करने हेतु कहा गया था। वही 3 माह पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चित्तौड़गढ़ द्वारा अध्यापिका नफीस फातिमा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के हेतु आदेश क्रमांक 1999 दिनांक 25 मार्च 2022 को जारी किया गया था, परंतु आरोप है कि अधिकारियों की आपसी मिलीभगत और साठगांठ के चलते आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। उल्टा अध्यापिका को संरक्षण प्रदान कर उसका बचाव कर काल्पनिक कथनों पर आधारित गलत जांच रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को व शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार को बेचकर गुमराह किया गया है, जिस पर वह झूठे और जाली दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले अध्यापिका और सहयोग कर संरक्षण देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सटीक कार्रवाई करवाना चाहता है, जो पिछले 7 सालों से सिस्टम की नाकामी के खिलाफ राज्य हित में सच्चाई के लिए दर दर भटकता फिर रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार झूठे दस्तावेजों से नियुक्त हुए कार्मिकों के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हें सलाखों के पीछे डाल रही है और इस अभियान में आमजन से भी ऐसे मामले को संज्ञान में लाने की अपील कर रही है, ताकि राजस्थान सरकार द्वारा कार्रवाई कर ऐसे भ्रष्टाचारियों, कार्मिकों और अधिकारियों पर नकेल कसी जाए। ऐसा ही मामला चित्तौड़गढ़ शिक्षा विभाग का है, जहां लोक सेवकों द्वारा झूठे दस्तावेजों से नियुक्त हुई अध्यापिका नफीसा फातिमा का पिछले 7 वर्षों से निरंतर अपने संवैधानिक पद पर अधिकार का दुरुपयोग कर बचाव किया जा रहा है, जबकि अध्यापिका नफीसा फातिमा द्वारा नियुक्ति दिनांक 25 नवंबर 2017 को विवाहित एवं गर्भवती होते हुए की झूठे कूट रचित दस्तावेज, तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र व अविवाहित होने का झूठा शपथ पत्र नोटरी शुदा पेश कर सरकार की आंखों में धूल झोंक कर राजकीय नौकरी का परिलाभ प्राप्त किया गया है। जबकि अध्यापिका नफीसा फातिमा द्वारा 8 मई 2017 को ऐसे व्यक्ति से विवाह किया गया था जो कि पहले से ही शादीशुदा होकर पत्नी व 3 बच्चों का बाप था, जो कि पंचायती राज नियमों में ऐसा नियम है कि ऐसी महिला अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति से विवाह करती है जो कि पहले से ही शादीशुदा होकर पत्नी व बच्चे हो, वह नियुक्ति के लिए अपात्र मानी जाएगी। जबकि जिला परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी क्रमांक जिला परिषद चित्तौड़गढ़ संस्था शिक्षक भर्ती 2013-14 विज्ञप्ति के नियम 11 के बिंदु संख्या 3 में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि
फिर भी जिला चित्तौड़गढ़ के शिक्षा विभाग के लोक सेवकों द्वारा अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर अध्यापिका को संरक्षण प्रदान कर निरंतर राजकीय परिलाभ पहुंचाने में अपना सहयोग दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकार से शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया जा रहा है और उसे डराया धमकाया जा रहा है, क्या उसे खुली पंचायत में अपनी बात रखने के लिए पहुंचने दिया जाएगा? अगर पहुंच गया तो मंत्री जी मदन दिलावर, जो सटीक और त्वरित कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, इस मामले पर क्या बड़ी कार्रवाई करते हैं और किन किन अधिकारियों पर क्या क्या गाज गिरने वाली है, यह तो कल की होने वाली मंत्री जी की खुली पंचायत में ही पता लग पाएगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे द्वारा पिछले 7 वर्षों से झूठे दस्तावेजों से नियुक्त हुई अध्यापिका नफीस फातिमा के बारे में शिकायत की जा रही है। ये लोग शिक्षा विभाग के लोग अधिकारी जो लगे हुए हैं चित्तौड़गढ़ में, जिला परिषद और CDO प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी, इन्होंने मिली भगत करके 7 वर्षों से इस महिला अध्यापिका को बचा रखा है। मैं परेशान हो चुका हूँ। मैंने कल खुली चौपाल में जो शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा जन सुनवाई की जाएगी, उसका मैंने कल CDO कार्यालय में पंजीयन कराने पहुंचा था। तो वहाँ पे भी मेरे को इन लोगों ने समझाया क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मैंने द्वारा कहा गया कि मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, पिछले 7 सालों से लड़ रहा हूँ न्याय के लिए। इस महिला ने झूठे दस्तावेज लेकर नियुक्ति की है और आप लोगों ने इसका स्थायीकरण कर दिया है। तो मेरे ऊपर काफी दबाव डाला गया कार्यालय में, और अभी और मेरे फोन आया उसी कार्यालय से, CDO कार्यालय चित्तौड़ से, कि मेरे को कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। मेरे फ़ोन में क्या रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो उन्होंने मेरे को कहा आप पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। मैंने कहा क्यों, जो भी आपकी कहना है मेरे को तो रिकॉर्डिंग में कहिए। इस तरह से लोग मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं ताकि मैं कल खुली पंचायत में उपस्थित नहीं हूं और इन लोगों के भ्रष्टाचार की पोल नहीं खोलूं। किस तरह से इन लोगों ने झूठे दस्तावेजों से नियुक्त हुई अध्यापिका को बचाकर उसका स्थायीकरण कर दिया है, इनकी पोल नहीं खुले, इसलिए ये लोग मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं।